स्टूडेंट, आज अपन ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। अभी कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। किसी भी बिंदु पर अगर उसके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो वह उस बिंदु के लिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो विद्युत क्षेत्र को नॉर्मली अपन दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे अपन कैपिटल ई से लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं अपन विद्युत विभव या पोटेंशियल या कैपिटल वी, इसे स्केलर क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अपन आज बात करेंगे कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एक टेस्ट चार्ज लेते हैं अपन, परीक्षण आवेश Q0 है जो स्पेस में कहीं पर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर इस परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से किसी भी विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं या इसे विद्युत क्षेत्र में r दूरी तक लेके आते हैं, इसको आप यूँ समझिए, ये एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, बिंदु ए पर है जिसे अपन इनफाइनाइट डिस्टेंस अज्यूम किया गया है, और यहाँ से इसे r दूरी तक गति करवाते हैं। तो r दूरी तक गति करवा के इसे बिंदु p तक लेके आ गए, तो a से p तक इसको गति करवाई। चूँकि ध्यान रखिए यहाँ पर कि p की तरफ गति करवा रहे हैं, इसका मतलब अपन किसी दूसरे आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसको गति करवा रहे हैं। तो ये दूसरे आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इसके प्रभाव में इसे गति करवाएंगे तो इस पर एक खास बल लगेगा, या जो बल लगेगा उस बल के विरुद्ध में अपन को कार्य करना पड़ेगा। तो अपन इसके बारे में कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज Q0, कोई भी परीक्षण आवेश Q0 को इनफाइनाइट या अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ही विभव कहलाता है, अर्थात पोटेंशियल कहलाता है। इसको अपन टेक्निकल रूप से डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो चार्ज है Q0, इसे अनंत या इनफाइनाइट दूरी से अगर हम किसी खास दूरी तक लेके आते हैं तो यह इस विद्युत क्षेत्र के कारण से उत्पन्न विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, वही विद्युत विभव होता है। तो इसे विद्युत विभव को अपन कैपिटल V से दर्शाते हैं और इसका मान हो जाएगा वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, कोई भी निर्देश बिंदु तक अनंत से तय की गई दूरी में किया गया कार्य, तथा जो परीक्षण आवेश है वह उससे डिवाइड कर देंगे। तो V बराबर W इन्फाइनाइट बटे Q0। W इन्फाइनाइट यहाँ पर है अनंत से r दूरी तक या अनंत से एक निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य, बल के विरुद्ध में किया गया कार्य। चूँकि यहाँ पर किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है वह स्थिति के कारण से होती है, पोजीशन के कारण से, पोजीशन डिपेंडेंट होती है वह। अगर पोजीशन में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है किसी भी आवेश में, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और आवेश के लिए ही नहीं, अगर अपन सिंपल मैकेनिक्स की बात भी करते हैं तो कोई भी एक m द्रव्यमान की बॉडी या निकाय है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन करने के कारण से उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh, उसकी स्थितिज ऊर्जा है वह mgh होगी। अगर मान लीजिए ज़मीन से अपन रेफरेंस बिंदु से h ऊंचाई तक कोई भी m द्रव्यमान का पिंड है तो इसके कारण से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, अर्थात h ऊंचाई में या दूरी में परिवर्तन करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वह चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी खास दूरी तक लाने में किया गया कार्य है वह पोटेंशियल होता है, और यह पोटेंशियल ये किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए यह अनंत से किसी भी दूरी तक लाने में किया गया कार्य है W इन्फाइनाइट, वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो W इन्फाइनाइट इज इक्वल टू U। तब अपन कह सकते हैं समीकरण 1 में W इन्फाइनाइट बराबर U रखने पर V बराबर U बटे Q0, अर्थात पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया स्थितिज ऊर्जा बटे परीक्षण आवेश। इस प्रकार से चूँकि अभी अपन देखेंगे कि जो आवेश है
सॉरी, जो विभव है वह विभवांतर का एक स्पेशल केस है। अपन को सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कोई भी दो बिंदु ए और बी, सपोज यही मानिए आप यहाँ पर कि ये एक लाइन है, जिस पर अपन आवेश को इसके लाइन पर गति करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर दूसरा बिंदु है बी, ये वाला। तो आप देखिए कि यहाँ पर ए और बी बिंदु है, तो हर एक बिंदु पर अलग अलग विभव होगा। हर एक बिंदु पर अलग अलग विभव होगा, तो अपन कह सकते हैं कि ए बिंदु पर जो विभव है वह वी ए हो जाएगा। यहाँ पर वी ए और यहाँ पर वी बी। और चूंकि यहाँ पर मैं स्थितिज ऊर्जा को यू ए मान लेता हूँ और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यू बी मान लेता हूँ, अर्थात प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वह यू ए है, या प्रारंभिक विभव है वह वी ए है, और अंतिम स्थिति के लिए जो ऊर्जा है वह यू बी है या विभव वी बी है। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस अपन लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। चूँकि वी बी माइनस वी ए, तो ये यहाँ पर विभवांतर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं किन्हीं भी दो बिंदु ए और बी के बीच एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने पर किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या है, कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को अपन विस्थापित करते हैं या उसके पोजीशन को चेंज करते हैं, तो विस्थापित करते हैं, लेकिन किसके विरुद्ध में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, तब उस धनावेश पर किया गया कार्य है वह विभवांतर कहलाता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई अपनी। यहाँ पर डब्ल्यू ए बी क्या है, डब्ल्यू ए बी हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि जब स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा कि ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान यू ए और बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान यू बी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब परिवर्तन करते हैं तो अनंत के सापेक्ष, तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि या कमी होगी, अर्थात उसमें परिवर्तन होगा। तो वह परिवर्तन कितना होगा, यू बी माइनस यू ए। तो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो उसे अपन लिखेंगे डब्ल्यू बराबर यू बी माइनस यू ए। तो इसका मान अपन रख सकते हैं, तब अपने पास में विभवांतर आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। ये अपने पास में आ गया। अब देखिए यह है विभवांतर की परिभाषा। क्योंकि अब इस विभवांतर से अपन विभव को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जब मैं कहूँ कि प्रारंभिक स्थिति, जब इनिशियली में आवेश अब इनफाइनाइट या अनंत दूरी पर है, अर्थात ए बिंदु है उसको अपन अनंत पर मान लेते हैं, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अनंत दूरी पर है, तो उसके ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो रेफरेंस बिंदु के अनुसार जीरो होगी, क्योंकि उसी को अपन जीरो मान रहे हैं, और वहाँ पर विभव का मान भी जीरो होगा। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में अपन उसको अनंत दूरी के ऊपर है, स्थितिज ऊर्जा या विभव का मान जीरो मान लेते हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से अपन किसी खास दूरी तक, किसी दूरी आर तक अगर उस आवेश को गति करवा के लाते हैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, तब वहाँ पर जो विभव या स्थितिज ऊर्जा होगी वो वी आर या यू आर के द्वारा लिखेंगे। तो ए है उसको अपन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेंगे और बी है उसको आर डिस्टेंस पर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश को अनंत दूरी से आर दूरी तक अपन विस्थापित करके लाए हैं। तो फिर अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू यू आर बटे क्यू जीरो। इस प्रकार भी अपन को इसको लिख सकते हैं। तो ये विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा के बीच का रिलेशन अपन को प्राप्त हो गया है। अभी इसी में अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए अपन दो बिंदु लेते हैं ए और बी, दो बिंदु के बीच में किसी एक बिंदु पी के ऊपर कोई आवेश, परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हुआ है। मान लीजिए कोई एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें बिंदु ए और बी एक सरल रेखा में है, और उसी ए और बी के बीच में किसी बिंदु पी के ऊपर कोई परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा गया है जो ई विद्युत क्षेत्र में है और जिस पर लगने वाला कूलाम्बिक बल F है। ओके, तब इस क्यू जीरो आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध डी आर दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो ये क्यू जीरो आवेश है, इस आवेश को विस्थापित करेंगे अपन, विस्थापित करेंगे डी आर दूरी तक। क्योंकि जब इसको विस्थापित करेंगे तो ये बल के विरुद्ध होगा ना, तो बल के विरुद्ध हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो
नॉर्मली उसकी स्थितिज ऊर्जा के या उसके विभव के लिए होता है, एकांक आवेश के लिए। तो Q0 टेस्ट चार्ज को या Q0 परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध विस्थापित करने से किया गया कार्य dw बराबर F.dr हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाते हैं कि यहाँ पर यह बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो यहाँ पर कूलाम्बिक बल क्या है, F, और इसके विरुद्ध में dr दूरी तक खिसकाया अपन ने। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर एक जैसी है तो कार्य अधिकतम होगा। तो F.dr अपना माना जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस साइन इसीलिए आया है यहाँ पर कि यहाँ पर किया गया कार्य बल के विरुद्ध किया गया है, बल के साथ नहीं किया गया, बल के विपरीत दिशा में कार्य किया गया है। ओके, तो F का मान रख दीजिए। चूंकि अगर कोई भी परीक्षण आवेश है किसी भी ई विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर Q0E। तो इसे अपन लिखेंगे F बराबर Q0E। तो dw बराबर माइनस का Q0E.dr हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर A से B तक Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो A से B तक जब विस्थापित करेंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, WAB। अब WAB का मतलब अब अपनी जो पोजीशन है वो A से B तक है, तो dw इंटीग्रेशन A से B तक। अब मान रख दीजिए यहाँ पर, तो माइनस का Q0 इंटीग्रेशन A to B E.dr। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं A से B तक विभांतर कितना होगा, VB माइनस VA, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का अंतर लेते हैं। तो WAB बटे Q0 ये अपना विभांतर आ गया है। ठीक है, अभी VB माइनस VA के लिए मान रखेंगे तो WAB का मान कितना है, माइनस Q0 इंटीग्रेशन A to B E.dr, और साथ में Q0 डिवाइडेड है समीकरण नंबर 5 में, तो Q से Q0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB Q0 अपने पास में ये आ गया है, कैंसिल कर दिया इसको अपन ने, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा Q0 बटे Q0 से कैंसिल और इंटीग्रेशन A to B E.dr। तब लिखेंगे अपन VA माइनस VB, क्योंकि माइनस साइन है, देखो यहाँ पर ये माइनस साइन है ना, तो इस माइनस साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B E.dr। ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dr विस्थापन है। अब देखिए ये आ गया है अपना विभांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध, लेकिन अपन को विभव के साथ में इसका संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए यदि मैं प्रारंभिक अवस्था को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान लेता हूँ, प्रारंभिक अवस्था में कोई भी जो परीक्षण आवेश है वो अनंत दूरी पर है किसी भी स्पेस में, तो VA बराबर V इनफाइनाइट बराबर 0, अर्थात अनंत पर जो विभव का मान है वो 0 होता है रेफरेंस के लिए। तब VB, अब ये देखिए इसी समीकरण से VA बराबर इनफाइनाइट हो गया तो ये 0 हो गया, तो माइनस का VB इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू B E.dr। तब ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू B E.dr। तो अपना ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यदि बिंदु B की स्थिति है उसको मैं पोजीशन R के रूप में लिख दूं और अपन कहें किसी भी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से R दूरी तक लेके आना है। आप यूँ समझिए इसको कि ये विद्युत क्षेत्र है कुछ और यहाँ पर अनंत दूरी पर कोई भी आवेश है Q0, तो इसको अपन इनफाइनाइट से खिसका के R दूरी तक ले आए। कहाँ से, इस बिंदु से, इसके रेफरेंस बिंदु पर, यहाँ से ये अनंत दूरी पर था और यहाँ से R दूरी तक ले आए, तो अपने R दूरी इनफाइनाइट से तय करवा दी। तब ये क्या होगा कि इनफाइनाइट से R दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभव के रूप में होगा। तो VR इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू R E.dr, अर्थात विभव या विभांतर है वह विद्युत क्षेत्र E का माइनस समाकलन के तुल्य होता है। तो ये नॉर्मली आपका सवाल 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला और डेरिवेशन पूरा पूछते हैं तो 4 नंबर में पूछते हैं, जो आपको इसके लिए ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पर अपने इंटीग्रेशन रूप में लिखा है, लेकिन चाहे तो अपन इसको डिफरेंशिएशन रूप में भी लिख सकते हैं, अवकलन रूप में भी लिख सकते हैं। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में VR है और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन E.dr है, तो दोनों तरफ अगर अपन क्या करें, डिफरेंशिएशन कर देते हैं R के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है नॉर्मली। तो देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो देखिए इसका तो ये हट जाएगा तो E आ जाएगा केवल, लेकिन यहाँ पर R के सापेक्ष कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, dV बटे dr। तो dV बटे dr आ गया और यहाँ पर माइनस साइन को इधर कॉमन ले लिया तो E बराबर हो गया माइनस का dV अपॉन dr। यहाँ VR का मतलब है V है वह स्थिति का फलन है। तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध आ गया, वो क्या आया, E इज इक्वल टू
माइनस का dVr/dr, यह हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच का संबंध। अब अपन इसी के आधार पर कह सकते हैं कि विभव का जो विभव या विभवांतर का मात्रक और उसकी विमा क्या क्या होती है। तो देखिए विद्युत विभव एक्चुअल में क्या है। विद्युत विभव अभी अपन ने देखा था कि किसी भी एकांक प्रेक्षण आवेश को अगर इनफाइनाइट दूरी से किसी भी एक निश्चित बिंदु तक लेके आते हैं तो उस बल के विरुद्ध में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव क्या हो गया, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो कार्य बटे आवेश, तो कार्य की मात्रा क्या होता है, कार्य ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। MKS पद्धति में और CGS पद्धति में लिखेंगे तो अर्ग के रूप में लिख देंगे। नॉर्मली कैलोरी किलो कैलोरी के रूप में इसको लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कार्य का मात्रक है वो जूल है और आवेश का मात्रक कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम हो गया। अर्थात किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विरुद्ध प्रतिस्थापित करने में एकांक या एक जूल कार्य किया जाता है तब वह 1 वोल्ट के बराबर विभव होता है। अर्थात 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। तो विभव का दूसरा मात्रक है वह वोल्ट भी होता है। तो 1 वोल्ट है, नॉर्मली 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, ये माना था। तो विद्युत विभव का दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, और एक मात्रक क्या हो गया उसका, जूल बटे कूलम। इसी प्रकार से हम चाहें तो इसकी विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत विभव की विमा कैसे ज्ञात करेंगे, V बराबर W बटे Q, और W क्या है, W है कार्य, तो कार्य क्या होता है F.dr बटे Q। F क्या, बल। अगर आपको बल का मात्रक और बल की विमा पता है तो आप फिजिक्स में लगभग 80-90% जो सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, उनकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। F की विमा क्या होती है, m1l1t-2, और dr है उसकी विमा क्या होगी, l1, क्योंकि वह दूरी है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1l2t-2, और Q क्या है, आवेश। आवेश की विमा क्या होगी, आवेश है वह फंडामेंटल राशि नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राशि यहाँ पर करंट है। तो करंट क्या होती है, वह चार्ज रेट फ्लो होती है ना, कि आवेश प्रवाह की दर। तो उसको अपन लिखते हैं I बराबर Q बटे T। तो Q बराबर IT, Q बराबर I का मात्रक है एम्पियर, T का मात्रक है T, कैपिटल T है समय। तो Q बराबर A1T1, तो इसका मात्रक A1, विमा A1T1 हो जाती है। तब अपन लिखते हैं m1l2t-3a-1, ये हो गई है अपनी विभव की विमा। ओके, अब इस प्रकार से अपन विभव की विमा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अपन, इससे पहले जब अपन ने विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात की थी तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक अपन ने लिखा था E बराबर F बटे Q। तो E बराबर F बटे Q लिखा है, इसका मतलब उसका मात्रक अपन ने लिखा था न्यूटन प्रति कूलम। तो E का जो मात्रक था वो अपन ने क्या लिखा था, न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं E बराबर माइनस का dV बटे dr, अर्थात विभव का मात्रक बटे दूरी का मात्रक। तो विभव का मात्रक है वोल्ट बटे दूरी का मात्रक है मीटर। तो अर्थात E का मात्रक अपन लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दोनों लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने विभव के भी 2 मात्रक पढ़े हैं और विद्युत क्षेत्र के भी 2 मात्रक पढ़े हैं। ओके, अब कल अपन इसके बाद में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।